चेरापूंजी मेघालय की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है और अगर आपको देखनी है बारिश, वाटरफॉल्स और केव्स तो ये जगह आपके लिए मुकम्मल जहान है। दिस इज मेघालय। मैं आम यात्री आपको लेके चल रहा हूँ बारिश के इस देश के दिल में और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे चेरापूंजी और ये है रोड टू मेघालय सीरीज का दूसरा चैप्टर। सो बाबा मेघालय फेमस है अपनी वाटरफॉल्स के लिए और आज का जो दिन है इट्स ऑल डेडिकेटेड टू वाटरफॉल। और पहली जो वाटरफॉल है जहाँ पे हम जा रहे हैं उसका नाम है वकाबा वाटरफॉल। तो यहाँ से ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा एंड लेट्स गो एंड चेक दिस फर्स्ट वाटरफॉल ऑफ द डे। सो यहाँ पे जो कार पार्किंग है उसके 20 रुपीज है, उसके अलावा पर पर्सन 30 रुपीज का यहाँ पे टिकट लगा है। पूरी रात यहाँ पे बारिश हुई है, बहुत ज्यादा तेज जिसको मैं कह सकता हूँ। बारिश की वजह से एक चीज ये अच्छी हुई है, जो भी वाटरफॉल सूखी हुई थी उन सब में पानी आ गया होगा जैसा मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे इतना ज्यादा क्लाउडी है, इतना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है मैं बता नहीं सकता। तो नीचे चलते हैं, लेट्स सी दैट वकाबा वाटरफॉल। 5-7 मिनट की ट्रैक के बाद आया ये वाटरफॉल एंड आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वकाबा वाटरफॉल है। सो बाबा जो अभी वाटरफॉल हमने देखा था जो छोटा सा लग रहा था वो एक्चुअल में वकाबा वाटरफॉल नहीं था, वकाबा वाटरफॉल है ये। दिस इज वकाबा वाटरफॉल एंड जस्ट सी बाबा कितनी हाइट से गिर रहा है और वहाँ पे तो पता ही लग रहा है कि कितने नीचे क्या सीन है। कोशिश करूं इसको ऊपर से दिखाने की, नहीं बट ऊपर तो हम ऑलरेडी हैं, नीचे से दिखाने की। सो इन 1 2 3 आई शो दिस फ्रॉम नीचे। चेरापूंजी की ये पहली वाटरफॉल मेरी उम्मीदों से और जैसे मैंने इमेजिन किया था चेरापूंजी को उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थी। वाटरफॉल और बादलों का हर मिनट में आना जाना मेरा कैमरा शायद ही इसकी असली खूबसूरती को दिखा पाए। वहाँ होना और इसको एक्सपीरियंस करना शायद सिर्फ वहाँ जाकर ही मुमकिन है। सो ये जो पार्ट है इज द स्टार्टिंग ऑफ वाटरफॉल। यहाँ से पूरा पानी आ रहा है और फिर यहाँ से नीचे जा रहा है। 3-4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं अलग अलग जगह पे जहाँ से आप इस वाटरफॉल के सारे व्यूज ले सकते हैं। जहाँ पे मैं पहले था वहाँ से साइड से दिख रहा था, एक और आगे पॉइंट है जहाँ से और साइड से पूरा व्यू आएगा इसका। इस पूरी वाटरफॉल को आप 1 घंटे में कवर कर सकते हैं बट बिलीव मी बाबा वो 1 घंटा यहाँ इतनी जल्दी चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। टाइम टू से गुड बाय टू दिस अमेजिंग वाटरफॉल वकाबा। और ये तो इतनी सारी वाटरफॉल में से सिर्फ एक है और जो कि पहली है। इट्स सो अमेजिंग, आई एम सो एक्साइटेड। और जो वाटरफॉल्स होंगी वो कितनी अमेजिंग होगी एंड आई एम लीविंग यू टू दिस वाटरफॉल जब तक हम दूसरी वाटरफॉल पे नहीं पहुंच जाते। मैं तो भूल ही गया था ये स्टेज भी तो चढ़ के जानी है ऊपर। सो बाबा जो नेक्स्ट वाटरफॉल हम जा रहे हैं उसका नाम है मोसोडोंग वाटरफॉल और उसी रोड पे और भी बड़ी सारी वाटरफॉल्स है बट सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे मोसोडोंग वाटरफॉल, उसके बाद जाएंगे आगे। और मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, हल्की हल्की बूंदें भी गिरना शुरू हो गई है बट कुछ भी हो हमें चेरापूंजी की ऑलमोस्ट सारी वाटरफॉल्स कवर करनी है, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। विल ट्राई टू कवर ऑल द वाटरफॉल्स। So let's go! मासाडोंग, लिंक्सियार और जनाइलर ये तीनों वाटरफॉल एक साथ 5-5 मिनट की ड्राइव पर है और इजीली एक्सेसिबल है। So finally हम पहुंच गए मासाडोंग वाटरफॉल। ओके थैंक यू। तो बाबा ये है मासाडोंग की एंट्री टिकट जिसमें 20 पार्किंग है और 30 रुपीज पर पर्सन एंट्री है एंड यू कैन सी दिस अमेजिंग वाटरफॉल यहाँ से दिख रही है। सो यहाँ पे ऐसे जगह जगह रास्ते में इन्होंने बैठने के लिए बनाया हुआ है और ये पूरी स्टेज जा रही है वहाँ से लेके आगे और फिर वहाँ पे जाके पहुँचेंगे। सो आगे जाने के लिए यू हैव टू क्रॉस दिस ब्रिज। ओके आई होप ये गिरेगा नहीं। ओके सो दिस इज द वे, सो लेट्स गो एंड चेक। ओह गॉड प्लीज यही रास्ता हो। ओह फक, यहाँ से नीचे जाना है। तो बाबा यहाँ से ये पूरा नीचे जा रहा है और वहाँ पे भी स्टेज बनी हुई है लकड़ियों की और फिर आप जाएंगे बिल्कुल वहाँ पे। बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि कल रात को बहुत सारी बारिश हुई है और यहाँ पे बहुत सारा फिसलन वाला मेरे को लग रहा है। तो आई डोंट वांट टू टेक दिस रिस्क बिकॉज मेरे पास बहुत सारा कैमरा गियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं गिर भी सकता हूँ। सो नुकसान नहीं कराना। वहाँ से इसका व्यू देखते हैं, फ्रंट से बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा है। तो ये था जो वुडन ब्रिज था और इसके सामने से यू कैन हैव अमेजिंग व्यू ऑफ दिस वाटरफॉल। नीचे जो जाते हैं जिसको भी स्विम करना है, बात करना है वो जा सकते हैं। तभी उन्होंने वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि टू गो डाउन टेक दैट रूट। और अगर आपको अच्छा व्यू चाहिए बिल्कुल फ्रंट वाला सो यू कैन हैव दिस फ्रॉम दिस प्लेस बॉटम व्यू। सो लेट्स गो एंड टेक दिस वुड ब्रिज अगेन। एंड इस ब्रिज पे दोबारा यहाँ पे सीमेंटेड पार्ट है, यहाँ पे खड़े हो सकते हैं एंड जस्ट लुक एट दिस।
दिस इज मासाडोंग वाटरफॉल और यहाँ पे एक वाटरफॉल नहीं, यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे छोटी सी 3 एंड दिस इज 4। एक वाटरफॉल के प्राइस में आपको 4 वाटरफॉल दिख रही है एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेस। बाबा यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो और अगर थोड़ी गर्मियाँ हो तो वहाँ पे स्पेशली लोग जाते हैं नहाने। यहाँ से जो व्यू आ रहा है इस पूरी वाटरफॉल का, इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। हिंदुस्तानी लोगों, ये मत करा करो बाबा, इतनी सुंदर वाटरफॉल आपके सामने है, एंजॉय दैट। ये सारे मैंने देखा है कि इंडियन टूरिस्ट जो होते हैं वो करते हैं ये, और जो भी फॉरेनर टूरिस्ट होते हैं ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं करते। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे कूड़ा मत फैलाया करो। बाबा सिर्फ 5 मिनट लगी है, पूरा कूड़ा इसमें आ गया है और ये जगह जैसी थी उसको वैसी ही छोड़ के जा रहे हैं। सो फाइनली पार्किंग में आ गए। नीचे उतरना तक तो ठीक होता है बट ये वाटरफॉल देख के जब ऊपर आते हैं तो हालत ख़राब होती है एंड इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड रेनिंग, पूरे बादल हो गए। आई होप ज़्यादा देर हो ना बारिश, क्योंकि नेक्स्ट वाटरफॉल पे आई वांट दिस वेदर टू बी रियली क्लियर। सो लेट्स गो। सो बाबा जो मासाडोंग वाटरफॉल था उसके बिल्कुल पास में सिर्फ 5-7 मिनट की ड्राइव के बाद आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस वाटरफॉल पे, जिसका नाम था लिंगसियार वाटरफॉल। और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। मासाडोंग पे ऐसी शॉप्स नहीं थी, पर यहाँ पे आप कुछ हल्का फुल्का खा के देन यू कैन गो टू दिस लिंगसियार वाटरफॉल। एंड यहाँ पे भी एंट्री टिकट है। जो भी सारी वाटरफॉल्स है मेघालय में सबके लिए आपको एंट्री टिकट और पार्किंग टिकट देनी पड़ेगी। प्राइस है वो बिल्कुल सेम है, 30 रुपीज़ फॉर द एंट्री एंड 20 रुपीज़ फॉर द पार्किंग। और यहाँ पे लिंगसियार एक केव भी है, वाटरफॉल आप पहले देख सकते हैं, उसके बाद केव भी घूम सकते हैं। दोनों के रास्ते अलग है। स्ट्रेट जो जाएगा वो जा रहा है आपका वाटरफॉल की तरफ, तो दोनों जगह आप जा सकते हैं। इन्होंने ऐसे मार्किंग भी करी हुई है, टू डाउन एंड टू द टॉप। लिंगसियार अभी तक की सबसे वेल मेंटेन वाटरफॉल थी। यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारी जगह है, टॉयलेट है और हर जगह डायरेक्शंस के लिए बोर्ड लगे हुए हैं। So Baba, we are already here. Just wait for a moment because it is so beautiful. जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ आपको दिखाता हूँ। And now is the time. And here we go. Lingsya waterfall. मेघालय क्या करूँ मैं, यहीं पे रुक जाऊँ? ये 3rd वाटरफॉल है दिन की और मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सी ज़्यादा अच्छी है, पहले वाली, दूसरी वाली, तीसरे वाली, आई डोंट नो। और ऐसी 20 से ज़्यादा जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेरे को लगी गूगल पे, उसमें मैं आ रहा हूँ और अभी तक सिर्फ 3 हुई हैं। एंड आई ऑलरेडी स्पेंड हाफ डे ऑन दीज 3 बिकॉज यहाँ पे किसी भी वाटरफॉल पे आप आते हैं तो आपका इस खूबसूरती को देख के वापस जाने का मन ही नहीं करता। लगता है कि बाबा बस यहाँ पे थोड़ी देर और रुक जाए, थोड़ी देर और रुक जाए। इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मुझे आइडिया था कि चेरापूंजी की वाटरफॉल्स बहुत सुंदर है, पर इतनी सुंदर है ये आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं था। और कल तक जो बारिश परेशानी लग रही थी, आज वही इस जगह को इस वाटरफॉल के साथ मिलके पूरा कर रही थी। तीनों तरह से आप इस वाटरफॉल को देख सकते हैं, बॉटम से, मिड व्यू से, टॉप व्यू से, और उन्होंने हर जगह बोर्ड लगाए हुए थे। कुछ लोगों को मैंने जाते हुए देखा था जो यहाँ पे डुबकी मार के गए हैं, तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं गर्मियों में तो उसके अंदर आप डुबकी मार के भी जा सकते हैं। वाटरफॉल को देखने के बाद अब टाइम था यहाँ की केव को एक्सप्लोर करने का, और वहाँ वेट कर रहा था मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज। सो बाबा दिस इज द एंट्री फॉर द केव। लाइट रेडी है, सो लेट्स गो। मार्किंग भी, एरो भी बनाया हुआ है यहाँ पे। इट्स गोइंग डाउन, और भी नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से। एंड देयर इज अ ओपन वे आई थिंक एट द एंड ऑफ द केव। वहाँ से मेरे को रोशनी नजर आ रही है। आई थिंक वहाँ से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, आई एम नॉट श्योर। इट्स गोइंग मोर डाउन। क्या वहाँ जाना चाहिए उधर? ओके लेट्स गो। एट दिस पॉइंट दे हैविंग अ सीनरी इनसाइड, इट लुक लाइक अ गोल्डन एंड सिल्वर। ओह वाओ, कैन यू सी द सीनरी? सिल्वर एंड गोल्डन, लुकिंग सो गुड। Okay, wow.
तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे खड़े होने के लिए बनाया हुआ है एंड जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग प्लेस। ये पूरी केव है और यहाँ पे हिडन वाटरफॉल। कैन यू बिलीव इट? दिस वाटरफॉल ऐसी जगह पे आई कैन। मैं इस केव को ऑलमोस्ट मिस करने वाला था, बट आई एम ग्लैड मैं यहाँ आया। और केव के अंदर वाटरफॉल मैंने तो पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया था। टाइम टू से गुड बाय टू दिस अमेजिंग वाटरफॉल। और अगर सारी केव के एंड में ऐसा वाटरफॉल हो तो मैं ज़रूर जा रहा हूँ केव के अंदर। ओह फाइनली वी आर आउट। लिंक्सयार में वाटरफॉल, उसके बाद केव जाना ज़रूर बनता है। और मौसम बाहर निकलते ही केव के थोड़ा सा ठीक हो गया है, बारिश अभी बंद हो गई है। सुबह बार टाइम टू ईट समथिंग बिकॉज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ब्रेकफास्ट के अलावा एंड इट्स ऑलरेडी 3। और यहाँ पे छोटी छोटी जो शॉप्स थी वहाँ से यू कैन हैव मैगी, उससे अच्छा क्या ही मिलेगा वहाँ पे मैगी। मैगी वाला लंच करा और फिर मैं पहुंच गया जनाइलर वाटरफॉल, जो सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर ही था। तो बाबा मासरडोंग जो वाटरफॉल है उसके बिल्कुल पास में है लिंक्सयार, और उसके बिल्कुल साथ में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे अगर आप ड्राइव करके आते हैं। ये वाटरफॉल है जिसका नाम है जनाइलर। सिर्फ 4:30 तक ये ओपन रहती है, उससे पहले पहले आपको आना है। यहाँ से पूरा रास्ता आगे आप जाएंगे वॉक करके और वहाँ पे है वो। और इसको नेचुरल पूल भी कहते हैं, बाहर ऐसे बोर्ड लगा हुआ था इट्स अ नेचुरल पूल। तो हमेशा की तरह अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो यहाँ पे आप डुबकी मार सकते हैं, आप नहा सकते हैं। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है नेचुरल स्विमिंग पूल। तो मतलब वाटरफॉल अलग है और स्विमिंग पूल जो नेचुरल स्विमिंग पूल है वो अलग है। पहले वाटरफॉल देखते हैं, पूल का तो क्या ही करेंगे बिकॉज उसमें जा तो सकते नहीं है। सो लेट्स गो। सो 2 मिनट का वॉक ही करा था एंड फाइनली वी हैव रीच्ड दिस जनाइलर वाटरफॉल। You want to see? You want to see that? Just look at this place. वकाबा वाटरफॉल की तरह यहाँ पे भी मेरे साथ धोखा हुआ था, क्योंकि ये जनाइलर वाटरफॉल नहीं था और मैं इसी जगह को देखकर खुशियां मना रहा था। So I think ये मेन वाटरफॉल नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पानी बहता हुआ जा रहा है और आगे एक और वाटरफॉल है। तो आगे चलते हैं, वो चेक करते हैं। बट अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये वाली वाटरफॉल बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई थिंक आई एम राइट, जो वो वाटरफॉल देखी थी वो सिर्फ ट्रेलर था। यहाँ की वाटरफॉल्स बड़ी पागल बनाती हैं, शुरू में एक छोटा सा ट्रेलर देती हैं, फिर असली में बड़ी वाली वाटरफॉल आती है। उसी रास्ते पे आगे जाके यहाँ पे मेरे को आवाज सुनाई दे रही है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड दिस जनाइलर वाटरफॉल एंड डू यू वांट टू से इट? दिस इज द वाटरफॉल। दिन की ये चौथी वाटरफॉल थी और चारों फॉल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। हर वाटरफॉल पर पहुंचना, उसकी जर्नी सब अलग, और जनाइलर वाटरफॉल पर पहुंचना सबसे आसान था। पर यहाँ मैं ज्यादा देर रुक नहीं सका क्योंकि टाइम टू से बाय बाय टू दिस अमेजिंग वाटरफॉल जनाइलर, क्योंकि बाबा बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है और जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। आई थिंक इससे ज़्यादा आज कोई वाटरफॉल कवर नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल अभी चलते हैं आगे। अगर कोई वाटरफॉल खुला होगा और अगर बारिश थोड़ी कम हुई तो बाबा ये है नेचुरल स्विमिंग पूल और ये है नेचुरल शार। भगवान ने सारे तरीके दे दिए आपको नहलाने के, जैसे मैं नहा रहा हूँ। इट्स रेनिंग रियली हेवीली। बारिश की वजह से उस दिन को वहीं पे ही खत्म करना पड़ा, पर ये कहानी तो हम कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर में, कुछ और वाटरफॉल्स, कुछ और केव्स और कुछ और बारिश के साथ।